मम्मा चिड़िया, पापा और उनकी बेटी गुड़िया अपने घर में खुश तो रहते थे, लेकिन पापा चिड़िया बहुत गुस्से वाला और खड़ूस था और कंजूस भी बहुत ज़्यादा था। ये मैं कुछ दाने लेकर आया हूँ, ये तुम और गुड़िया एक एक दाना खा लो, बाकी सारे दाने संभाल कर रख दो। गुड़िया के पापा, एक एक दाने से हमारा पेट नहीं भरता, क्या हम दो दो दाने खा सकते हैं? वैसे भी गुड़िया अब बड़ी हो रही है, इसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा पेट कभी भरा भी है? दो दाने खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक एक दाना खाओ और बाकी सारे दाने संभाल के रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। ये कहकर पापा चिड़िया दाना लेने के लिए घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया जब बाहर जाती है तो एक फ़कीर पंछी की सदाएं की आवाज़ आ रही होती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया बहुत ही एहसास दिल और दूसरों की मदद करने वाली थी। वो अपने घर में जाती है और अपने पति के रखे हुए दानों में से थोड़े से दाने लाकर उस फ़कीर को दे देती है। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया, जीती रहो जीती रहो। ऊपर बैठी गोरी कौवी ये सब देख रही होती है। उसे बहुत खुशी होती है। वो तो उड़ी उड़ी चिड़िया के पति के पास चली जाती है। अरे, तुम यहाँ इतनी मेहनत से दाने इकट्ठे कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी पंछियों को दाने बांटती फिर रही है। नहीं यकीन आता तो घर जाके देख लो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पंछियों को दाने दे रही थी। क्या? मैं अभी घर जाके इसकी खबर लेता हूँ। और फिर पापा चिड़िया बहुत गुस्से में घर आता है। ही ही ही, वाह गोरी वाह, क्या आग लगाई है तुमने, मज़ा आ गया। चलो मेरा काम तो पूरा हुआ, अब मैं तो चली हूँ, चलो। क्या तुमने किसी पंछी को दाने दिए हैं? हाँ, वो मैं वो मैं क्या? चलो दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं इतनी मेहनत से दाने इकट्ठे करता हूँ और तुम यहाँ पंछियों को बांटती फिर रही हो। पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। वो पंछी बहुत भूखा। तो भूखे पंछियों को खाना खिलाना हमारा काम नहीं है। मैं यहाँ दाने भूखे पंछियों को खाना खिलाने के लिए जमा नहीं कर रहा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। चलो गुड़िया बेटी, अब हमें भी यहाँ नहीं रहना, जहाँ हमारी हर रोज़ बेइज्जती होती है। इसे तो हमारी किसी बात पे यकीन ही नहीं है, ना ये हमारी कोई बात सुनना चाहता है। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी, गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। तुम अकेली दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और फिर चिड़िया रोती रोती दूसरे जंगल चली जाती है। चिड़िया तिनके इकट्ठे करके वहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लेती है और वहाँ रहने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। कुछ दिन बाद वही फ़कीर पंछी पापा चिड़िया के घर आता है। गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से कहो मुझे थोड़ा सा दाना दे दें, मैं भूखा हूँ। बाबा जी, मेरी मम्मा अब यहाँ पे नहीं रहती। जिस दिन पिछली दफ़ा मेरी मम्मा ने आपको दाना दिया था, पापा ने धक्के मार के मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया था। बदनसीब है बेटा तुम्हारा बाप, जिसे इतनी अच्छी पत्नी अल्लाह ने दी है और वो उसकी कदर नहीं करता। गुड़िया बेटी, जब आपकी मम्मा आपसे मिलने आए तो ये सोने का टुकड़ा अपनी मम्मा को दे देना, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं जब भी आता हूँ तो आपकी मम्मा मेरा बहुत ख्याल करती हैं और मुझे हर दफ़ा दाना देती हैं। ये कहकर वो फ़कीर पंछी वहाँ से चला जाता है और पापा चिड़िया बहुत शर्मिंदा होता है। गुड़िया बेटी, उस दिन इस फ़कीर को दाना दिया था तुम्हारी मम्मा ने। मुझे लगा वो ऐसे ही पंछियों को दाने देती फिरती है। बेटा, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलो तुम्हारी मम्मा को ढूंढते हैं और उससे माफ़ी मांगता हूँ। पता नहीं वो मुझे माफ़ भी करती है कि नहीं। और फिर पापा चिड़िया और गुड़िया मम्मा चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों अभी रास्ते में ही होते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। पापा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मम्मा के पास तो मजबूत घर भी नहीं है, मम्मा तो बारिश में भीग जाएंगी। गुड़िया बेटी, तुम थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठो, मैं यहाँ पास ही दुकान है, मैं वहाँ से छाता लेकर आता हूँ।
और फिर पापा चिड़िया छाता लेकर आ जाता है। गुड़िया और पापा चिड़िया दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, चिड़िया का तिनकों का छोटा सा घर होता है और बहुत तेज़ बारिश होती है। चिड़िया बहुत बुरी तरीके से भीग चुकी होती है। मेरी चिड़िया, मुझे पूरी बात का पता चल गया है कि तुमने एक फ़कीर पंछी की मदद की थी। मैं समझा तुम ऐसे ही पंछियों को दाना बांटती फिर रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। अगर उसी वक्त आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। मम्मा, प्लीज़ पापा को माफ़ कर दें। आइंदा पापा आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे, है ना पापा? हाँ हाँ गुड़िया बेटा, आइंदा मैं आपको कभी भी खाने पीने से नहीं रोकूंगा और कभी भी तंग नहीं करूँगा। और फिर चिड़िया पापा चिड़िया को माफ़ कर देती है और वो अपने घर लौट जाते हैं। वो अपने घर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।